तो कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर आप कंप्यूटर हिंदी भाषा में बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज़ है उसकी अपडेट्स भी पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज बात करते हैं झारखंड के एक अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज एनआरएचएम की तरफ से कोडरमा जिले के अंतर्गत संविदा आधारित कुछ पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है, जो कि कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा की तरफ से है। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ है, जैसे है यहाँ पर स्टाफ नर्स एनआरएचएम की तरफ से है। इसमें से अगर आप एनआरएचएम का कोर्स स्टाफ नर्स का कोर्स किए हैं तो इसके लिए आप वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 26 दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हैं, कुल पोस्ट यहाँ पर है 14 है। BC1 के लिए 4 है, BC2 के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, EWS कैटेगरी के लिए 3 है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS ऑपरेटर कम स्टोर कीपर का भी यहाँ पर पोस्ट मेंशन है। उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि एक जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 ही पोस्ट है यहाँ पर। फिर रेफ्रिजरेटर मशीन के लिए है एक, ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए यहाँ पर 2 पद निकला हुआ है। जनरल के लिए 1 है, BC कैटेगरी के लिए 1, BC1 के लिए 1 है। न्यूट्रिशनिस्ट काउंसलर MTS के लिए यहाँ पर 2 पद है। ANM के लिए है, ANM MTC के लिए यहाँ पर कुल कितने पद है? कुल 3 पद है। साइकेट्रिक्स नर्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP के तहत 1 पद यहाँ पर निकला हुआ है। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर पद 1 है। फार्मासिस्ट के लिए है, ANM के लिए है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर कुल 5 पद हैं। सीनियर TB लैब सुपरवाइज़र के लिए देख सकते हैं 2 पद भी हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 है। PPM कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पद है। SR डॉट्स प्लस सुपरवाइज़र के लिए 1 पद है। अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंटेंट के लिए 1 पद है। TB या HB, ये भी इसके लिए 1 पद दिया गया है। DBD टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए 1 पद है। डिस्ट्रिक्ट BDB कंसल्टेंट के लिए 1 पद है। बात करते हैं सभी पद हेतु विहित प्रपत्र में कंप्यूटरीकृत आवेदन आवश्यक कागजात के साथ निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में दिनांक 18/9/2024 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। तो लास्ट डेट कब दिया गया है कि 18/9/2024 के शाम 5 बजे तक ये आवेदन जमा होगा। नियुक्ति संबंधी अन्य शर्त अर्हता आवेदन शुल्क, आयु, आवेदन प्रपत्र इत्यादि का विवरण कोडरमा जिला की वेबसाइट में www.koderma.nic.in पर भी आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या मानदेय है देख सकते हैं। एक स्टाफ नर्स के लिए यहाँ का मानदेय आपको दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा 14,300। डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS ऑपरेटर कम स्टोर कीपर के लिए मानदेय यहाँ पर रखा गया 15,015 रुपया। रेफ्रिजरेटर मशीन के लिए यहाँ पर 11,000 है। ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए आपका मानदेय है 15,000। न्यूट्रिशनिस्ट काउंसलर MTS के लिए 12,375 रुपया है। ANM के लिए है 11,466 रुपया। ANM MTC के लिए यहाँ पर है 11,466 रुपये। साइकेट्रिक नर्स के लिए यहाँ पर 26,250 रुपया है। इसी तरह से सारे जो भी पद है उसका सैलरी भी मेंशन किया गया और साथ में दोस्तों यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कौन से पद के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन से एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, प्लस एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, सारा चीज़ इस PDF में मेंशन है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके साथ क्या चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख लेते हैं एज।
यहाँ पर दिया गया सामान्य वर्ग के लिए निम्नतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए और दिव्यांगों के लिए ये है 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 है और दिव्यांगों के लिए 42 रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला वर्ग के लिए न्यूनतम होनी चाहिए 21, मैक्सिमम 40 है और दिव्यांगों के लिए अधिकतम सीमा रखा गया 45। महिला सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए रखा गया है मिनिमम 21 है और मैक्सिमम रखा गया है 38। साथ ही दिव्यांग कैटेगरी के लिए 43 रखा गया है। चयन शर्त, अब ये वैकेंसी में आपको चयन कैसी होगी, चयन के लिए यहाँ पर संविदा के आधार पर ये आपको नियुक्ति होगी और संविदा के आधार पर स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। संविदा जो होगी वह 1 वर्ष की अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार इसे एक साल में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। तब 1 से अधिक पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चयन प्रक्रिया हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा के संकल्प संख्या 821 दिनांक 5/2/2021 मान्य होगा। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। नियुक्ति संबंध में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत पत्रचार संपर्क मान्य नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के लिए क्या प्रोसीजर है, देखिए चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है। अभ्यर्थियों का जो चयन वह शैक्षणिक और तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्तांक या रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका जो चयन होगा वो आपके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त जो भी मार्क्स होगा, प्राप्तांक जो भी नंबर है के आधार पर या फिर यह रिटन टेस्ट भी डाला जा सकता है, स्किल टेस्ट के आधार पर हो सकता है या फिर साक्षात्कार के आधार पर भी कोई एक लागू होगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेज सकते हैं। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन आयुक्त कार्यालय पर 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पत्र पर मेधा सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन आपको कैसे करना है। उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विहित पत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित को पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 18/9/2024 तक निम्नांकित विविध प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 18/9/2024 के अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी 18/9/2024 ये इसका लास्ट डेट है। इसके ऊपर 5 बजे के बाद अगर कोई आवेदन भेजते हैं तो उसका आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है। सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम के साथ भुगतान होगा। ठीक है। यानी यहाँ पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा जैसा कि दिया हुआ है। सामान्य कोटि वर्ग के लिए 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित आपके नज़दीकी बैंक से आप 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं और जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इसके नाम से, और ड्राफ्ट का भुगतान करना होगा जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के नाम से ये भुगतान होगा।
और सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में पिन कोड दिया हुआ है 835410 जिला कोडरमा में कार्यालय में जमा कराया जा सकता है और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराया जाता है, जैसे विज्ञापन संख्या, पद, कौन से पद हैं, पद का नाम और आवेदक का नाम हस्ताक्षर। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिए, जिससे कि मैं आने वाले समय में इसी तरह की आपके लिए जॉब्स अपडेट लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।